एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए आइए देखिए हमारी जो ये पिटमैन वाली बुक है, ठीक है, पिटमैन शॉर्ट हैंड जो है हमारी दे रखी है, इसका हम 28वां चैप्टर करेंगे। पिछले 27 चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अभी हम इस चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बता रखा है, सफिक्स एंड टर्मिनेशन। पिछला जो चैप्टर था हमारा प्रीफिक्स वाला था, ठीक है। तो अब ये आ गया हमारा सफिक्स एंड टर्मिनेशन। इसमें हमें कुछ रूल दे रखे हैं कि जैसे प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं ना हमारे हिंदी में, ऐसे इनमें कुछ वर्ड दे रखे हैं, ठीक है, कि उनके लिए वो वर्ड बाद में लगते हैं तो हम कैसे बनाएंगे। अगर वो किसी वर्ड के स्टार्टिंग में ज्वाइन हो रहे हैं तो उनको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को। इसमें देखिए स्टार्टिंग में क्या बता रखा है, हमें इंग के लिए बता रखा है, ठीक है। तो इंग को हम कैसे लिखते हैं, इंग के लिए हम डार्क में एन को लिखते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट सीखे तब भी हमने ये चीज़ देखी थी कि हमने इंग को डार्क करके लिखा था, यानी कि एन को डार्क करके इंग के लिए यूज किया था, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में हम कैसे करेंगे उस चीज़ को, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखना आप लोगों ने, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो इसमें देखिए अभी जैसे स्टार्टिंग में आ जाए, ठीक है, इंग हमारे किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में ज्वाइन करना हो हमने, सॉरी लास्ट में, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे उसको, जैसे हमने लिख दिया पेइंग, ठीक है, तो पे के बाद में इंग ये आ गया हमारा, ठीक है। तो इसको देखिए जैसे हमने लिखा था ये पेइंग, पेइंग हो गया हमारा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पे के लिए हमने ये लिख दिया, ठीक है, पी के साथ में ए का वोवल इंग। अब इंग जो है हम बिल्कुल इसके लास्ट में ऐसे डॉट लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। इंग जहां पर आएगा वहां पे हम लाइट डॉट का यूज करेंगे, ठीक है, लाइट डॉट। लेकिन इंग्स ये जहां पर आएगा, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइट डैश, इसका यूज करेंगे, ठीक है, लाइट डैश का, और इसके लिए लाइट डॉट का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, लास्ट में आ रहा है तो हमने ऐसे लास्ट में डॉट लगा दी, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया टाइंग, टाइंग ये हो गया, तो हम क्या करेंगे, टी के साथ में आई वाला लगाएंगे और लास्ट में इंग लगा देंगे, टाइंग, ठीक है। इस तरीके से जाएगा, ध्यान रखना किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर इंग आ रहा है तो इंग के लिए हम लाइट डॉट का यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे करके दिखाया है, ठीक है। इसके बाद में ध्यान से देखना आप लोगों ने, हर जगह पे यही आएगा, ठीक है। जैसे फिर ये बता रखा है कि एन एस की सर्कल आ जाए, ठीक है, या फिर के आ जाए, गे आ जाए, इनके साथ में एफ या फिर वी की हुक हो, ठीक है। तो और उसके बाद में इंग अगर दे रखा है तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसमें देखिए जैसे हमें दे दिया कफिंग, ठीक है, तो कफिंग के लिए हमने क्या किया, देखो कै इसके साथ में फै की हुक लगा दी और लास्ट में इंग की डॉट लगा दी, ठीक है। वेनिंग, तो वै के साथ में एन की हुक, वेन के लिए ए की वोवल और लास्ट वाले इंग के लिए लास्ट में डॉट लगी हुई है हमारी, ठीक है। इस पे फोकस कीजिएगा, ठीक है, ये यहाँ पे जो आपको डॉट दिखाई दे रही है। इसके बाद में जैसे प्रेंसिंग, तो पी के साथ में आर की हुक, एन एस की सर्कल और ये लास्ट में इंग, इंग की डॉट लगा दी हमारी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद में देखिए ये सब में बता रखा है ऐसे, ठीक है, जैसे ब्रोडिंग, बी आर के साथ में डी के लिए छोटा कर रखा है बी आर को और इंग के लिए डॉट लगा रखी है, ठीक है। मैटिंग, एम को टी के लिए छोटा कर रखा है और लास्ट में हल्की सी डॉट लगा रखी है इंग के लिए, ठीक है। आप लोगों ने ध्यान रखना है इस चीज को। इसके बाद में यहाँ पे देखिए इंग जो है हमारा मिडिल में यूज नहीं होगा, ठीक है। इंग के लिए अगर हम मिडिल में बनाएंगे तो कंप्लीट बनाएंगे इंग, ठीक है, उसको हम डॉट के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे। जो अब तक हमने लाइट डॉट का यूज किया ना उसका यूज हम नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें दे दिया एडमायरिंगली, ठीक है, तो एडमायरिंगली में क्या दे रखा है, ए डे, ठीक है, माई के मैं के साथ में आई वाली री इंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंप्लीट इंग बना रखा है और फिर
ली। ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे स्टार्टिंग में इनमें डॉट का यूज किया ना कि लास्ट में अगर ऐसे आता है तो हम डॉट बनाते हैं। ठीक है, अगर बीच में यूज हो रहा है कहीं भी तो बीच में हम उसको डॉट नहीं बनाएंगे, कंप्लीट बनाएंगे, जैसे इसमें बना रखा है। ठीक है, जैसे ये लास्ट में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आर के बाद में इंग बना सकते हैं हम। ठीक है, डिजर विंग, तो डी जय रे वै की हुक लगा के इंग भी बना सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये डिजर विंग, हाँ देखो ये यहाँ पे दे रखा है डी जय रे वै की हुक और इंग बना रखा है, ये इंगली के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे इंगली यानी कि बीच में आया है तो हमने कंप्लीट बना रखा है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। ठीक है, इसके बाद में देखिए आगे हमें क्या बता रखा है, इसमें देखिए अब ये इंग्स के लिए। ठीक है, यानी ING इसके साथ में अगर S आता है तो हम क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, कि जहाँ पर इंग्स ये आ जाएगा वहाँ पे हम लाइट डैश, ठीक है, डैश का यूज करेंगे, जो हमारा हल्का डैश है उसका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। यहाँ पे देखिए जैसे आ गया प्लॉटिंग्स। ठीक है, प्लॉटिंग्स, तो प्लॉटिंग्स को हम कैसे लिखेंगे वो चीज़ देखिए, यहाँ पे P के साथ में L। ठीक है, T के लिए छोटा हो जाएगा, ये O की लग गई, और लास्ट में जो इंक्स आया ना इसके लिए हमने डैश लगाया इस तरीके से। ठीक है, इस डैश को हम थोड़ा सा साइड में भी लगा सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये प्लॉटिंग्स ये हो गया हमारा, या फिर टच करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा इंग आया तो हमने डॉट का यूज किया, लेकिन इंक्स, ठीक है, प्लॉटिंग्स इंक्स आया है हमारा, तो इंक्स के लिए हमने क्या किया है, डैश का यूज किया है हमें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये मैं वर्ड भी लिख देती हूँ आप लोगों का यहाँ पे, प्लॉटिंग्स। ठीक है, प्लॉटिंग्स तो हमने ऐसे यूज किया है, समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद देखिए एलिटी। ठीक है, एलिटी, इसमें इलिटी भी आ सकता है, एरिटी भी आ सकता है, आपका ओरिटी भी आ सकता है, एलटी भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि इन वर्डों में से अगर कोई भी वर्ड किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो हम क्या करेंगे, ये वर्ड जिस वर्ड के साथ में जॉइंट है ना उस वर्ड को पहले पूरे वाले वर्ड से डिसजॉइंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे हमने लिख दिया फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो अब एलिटी किसके साथ में जॉइंट है, मैं के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फो और रे, एफ और आर को अलग लिख रखा है और मेलिटी के लिए एम को अलग लिख रखा है। ठीक है, यानी कि ये वाला वर्ड नहीं बनाना आप लोगों ने, ये जिसके साथ में आया है ना उसको पहले वाले वर्ड से अलग करके लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्मेलिटी में क्या कर रखा है इन्होंने, जैसे हमने लिखा फॉर, ठीक है, मेलिटी, फॉर्मेलिटी। अगर हमने लिखना बारबेरिटी, ठीक है, तो बारबेरिटी में हम क्या करेंगे, इसमें देखिए जैसे हमने लिखा बारबेरिटी। ठीक है, बारबेरिटी, क्योंकि बारबेरिटी में क्या है, बार है, अगले बी के साथ में एरिटी की साउंड आ रही है। ठीक है, तो उस चीज़ पे हमने फोकस रखना है। ये यहाँ पे देखिए जैसे बार हो गया। ठीक है, इस एरिटी की जो साउंड है वो इस वाले बी के साथ में आ रही है। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया मेजोरिटी। ठीक है, तो मेजोरिटी में देखिए ओरिटी। ठीक है, यानी कि मेजोरिटी, ये वाली जो साउंड आ रही है किसके साथ में आ रही है, जे के साथ में आ रही है, तो हमने जे को अलग लिखा है मैं से। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, वीडियो को देखते तो हो लेकिन लाइक नहीं करते वीडियो को, तो एक छोटा सा लाइक भी कर दिया करो, 1 ही सेकंड का काम है लाइक करना। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए जैसे हमारा आ गया लॉजिकल या फिर लॉजिकली। ठीक है, ये वाला आ जाए तो हम क्या करेंगे, लॉजिकल एंड लॉजिकली इन दोनों वर्डों के लिए जे को डिसजॉइंट कर देंगे पहले वाले पूरे वर्ड से। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया जेनेलॉजिकल। ठीक है, या फिर जेनेलॉजिकली, तो इसमें हमने क्या कर रखा है, इसमें देखिए जेने वाले में हमने क्या कर रखा है, हमने लिखा इसको, ये लिखा जे। ठीक है, इसके बाद में लिखा, इसके बाद में हमने न बनाया और इस जे को, ठीक है, ये अलग से लिख दिया डिसजॉइंट करके लॉजिकली के लिए। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। आपको लॉजिकल लिखना है तो खाली जे लिख लो, अगर लॉजिकली तो ई की वोवल लगा लो यहाँ पे साथ में। ठीक है, जैसे हमने लिखना है मैथोलॉजिकल या फिर मैथोलॉजिकली, तो हम क्या करेंगे, ये लिख दिया हमने मैथे। ठीक है, ये लॉजिकली, मैथोलॉजिकली, ये हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद में देखिए
इसके बाद में देखिए मेंट, ठीक है। मेंट आपका जहां पर भी आ जाए वहां पे हमने क्या करना है, एम एन, ठीक है, एम के साथ में एन की हुक लगा के टी के लिए छोटा करना है इनको, ठीक है, यानी कि मेंट के लिए ये वाला यूज करना है। जैसे आ गया हमारा सेंटीमेंट, ठीक है। तो सेंटीमेंट में देखिए हमने क्या कर दिया, सेंटीमेंट में से के लिए हमने सर्कल, ठीक है, न टी, और मेंट के लिए एम एन को छोटा, सेंटीमेंट, ये हो गया हमारा। यहां तक आपको समझ में आया। जैसे हमने लिखना है एग्रीमेंट, तो ए की वोवल ग्री और ये मेंट, एग्रीमेंट, ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद में देखिए जहां पर आसानी से एम एन टी ज्वाइन ना हो, ठीक है, वहां पे हम क्या करेंगे, खाली एन को टी के लिए छोटा करके यूज कर देंगे, ठीक है। जैसे प्रेफरमेंट, इसमें देखो प्रेफरमेंट में हमने क्या कर रखा है, पी के साथ में आर की हुक, ठीक है, इसके बाद में फे की हुक, ठीक है, इसके बाद में रे और ये एंटी, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेफरमेंट। यानी कि अब की बार मेंट के लिए हमने क्या यूज किया, सिर्फ एंटी, प्रे फे की हुक रे और मेंट, प्रेफरमेंट, ठीक है। लिखने को तो इसको हम यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ये वाली शेप थोड़ी अच्छी नहीं लग रही, ये वाली बेटर लग रही है, ठीक है। तो हमने शेप पे भी थोड़ा फोकस करना होता है कि कौन से वाली थोड़ी ठीक ठाक लग रही है और कौन से वाली नहीं लग रही, ठीक है। तो इसके बाद देखिए चैप्टर ये हमारा काफी बड़ा है, ठीक है, तो हम इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है तो वैसे बड़ा लेकिन आसान है और इम्पोर्टेंट भी है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए ये मेंट तक हो गया हमारा, ठीक है। मेंटल, मेंटली या फिर मेंटलिटी ये आ जाए, ठीक है। तो यूज हमने यही करना है एम एन टी वाला। डिफरेंस क्या है दोनों में कि इसको हमने जॉइंट रखा है, ठीक है, डिसजॉइंट नहीं किया कहीं भी। और इसके लिए मेंटल, मेंटली और मेंटलिटी के लिए हम एम एन टी को डिसजॉइंट करके लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये दे रखा है इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, या फिर आ जाए इंस्ट्रूमेंटली या इंस्ट्रूमेंटलिटी, ठीक है, तो सेम जाएगा। डिफरेंस क्या है कि हम इनके लिए वोवल वगैरह का यूज कर लेंगे, ठीक है, साथ में। तो इंस्ट्रू मैंने आपको क्या बताया था कि नहीं, एस टी आर, पीछे चैप्टर में बताया था कि एस टी आर यानी कि आर के साथ में अगर एस आ रहा है तो आर की तरफ से एस की सर्कल बनती है, ठीक है। जैसे देखिए नॉर्मल अगर सट बनाना है तो ऐसे बनेगा, सह की सर्कल और टे, ठीक है। सटर यानी तो इस तरीके से, क्योंकि टी के साथ में आर इधर से बनता है तो इधर से हम नहीं बना सकते, सिंपल सर्कल इधर से बनेगी। लेकिन अगर आर के अंदर, ठीक है, इस तरीके से यानी कि आर के अंदर ऐड करनी है तो फिर वो आर की तरफ से बनेगी, ठीक है। ये हमारी मर्जी है कि हम चाहे तो ऐसे अलग से बना सकते हैं, यानी कि आर के अंदर अलग से शो कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने इस तरीके से करना है। लेकिन अगर इससे पहले इन भी आ जाए, ठीक है, तो फिर हम, अब सर्कल इधर से बन रही है ना हमारी, तो इन इधर से घूमेगा और फिर सर्कल बनेगी, ठीक है। अगर सर्कल उधर से बन रही होती तो इधर से इन घूम के और फिर इधर से सर्कल बनती, ठीक है। ये मैं आपको पहले चैप्टर में करा चुकी हूँ, तो इन चीजों पे थोड़ा फोकस करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारा है इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। तो देखो इनकी हुक घुमा रखी है, इसके बाद में एस टी आर, ठीक है। मेंटल के लिए एम एन की हुक को टी के लिए छोटा कर रखा है और एल जो आ रहा है ना इसके लिए इसको डिसजॉइंट कर रखा है, ठीक है। कैसे बना रखा है वो देखिए, जैसे हमने बना दिया इंस्ट्रू, ठीक है, और ये मेंटल, इंस्ट्रूमेंटल, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यूं घुमा रखा है इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। तो इस तरीके से जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फंडामेंटल या फिर फंडामेंटली आ गया तो एफ के साथ में फंडामेंटल के क्या कर रखा है, एफ के साथ में एन की सर्कल है, डी के लिए छोटा है, ठीक है, और ये एम एन को डिसजॉइंट करके इस तरीके से लिख रखा है फंडामेंटल के लिए, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए ली वाली जो साउंड आ रही है हमारी, उसके लिए हमने एल को जॉइंट और डिसजॉइंट दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया चीफली, तो चीफली के लिए हमने क्या करा, ची के साथ में एफ की हुक, ठीक है। चाहे तो एल को डिसजॉइंट भी कर सकते हैं और चाहे तो इसके साथ में जॉइंट भी कर सकते हैं चीफली के लिए, ठीक है। ये च है
और च के साथ में एफ की हुक है हमारी, ठीक है, फोकस कीजिएगा, च के साथ में जो है एफ की हुक है हमारी, ठीक है, और उसके बाद में एल बना रखा है हमने, जैसे हमने लिख दिया फ्रेंडली, ठीक है। तो फ्रेंडली के लिए हम क्या करेंगे, एफ के साथ में आर, एन की हुक डी के लिए छोटा और एल को डिसजॉइंट करके ये इस तरीके से बना दिया फ्रेंडली, ठीक है। इसके बाद में जहाँ पर ऐसे अलग लिखने की बजाय हुक एल का यूज करना है, वहाँ पे हुक एल का भी यूज कर सकते हैं, जैसे डीपली, ठीक है। तो डीपली में हमने क्या किया, डी और पी के साथ में एल की हुक का यूज कर दिया डीपली, ठीक है। ये हो गया हमारा, इस तरीके से बनाना है हमने। इसके बाद आ जाए शिप, ठीक है। तो एस एच को हम जॉइंट और डिसजॉइंट दोनों कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया लीडरशिप, तो लीडरशिप को हमने कैसे लिखा है, लीडर, ठीक है, और ये शिप के लिए एस एच को अलग से बना, जैसे स्कॉलरशिप, तो सैक है, ठीक है, ले, और ये शिप के लिए अलग से बना दिया। फ्रेंडली, तो फ्रेंडली के लिए देखो हमने क्या किया, एफ के साथ में आर, ठीक है, एन की हुक और इसके बाद में शिप, ठीक है, फ्रेंडशिप, ये हमने यहाँ पे जॉइंट कर दिया, यहाँ पे हमने डिसजॉइंट कर रखा है, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है हमारा, समझ में आया होगा आप लोगों को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में हमें क्या बता रखा है, फुलनेस एंड लेसनेस और लॉसनेस, ठीक है। तो फुलनेस के लिए हमने क्या करना है, एफ के साथ में एस की सर्कल लगानी है, लेसनेस और लॉसनेस के लिए हमने एल के साथ में एस की सर्कल लगानी है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने लिख रखा है केयरफुलनेस, तो केयर के लिए कै के साथ में आर, केयरफुलनेस, फै के साथ में एस, फुलनेस, ठीक है। ग्रेटफुलनेस, ग्रेटफुलनेस के लिए एफ के साथ में एस, ठीक है। यहाँ पे देखिए हीडलेसनेस, तो ये हमने लिखा हीड, इसमें देखिए हीड, हीड के लिए, ठीक है। लेसनेस के लिए ले के साथ में एस की सर्कल डिसजॉइंट करके, ठीक है। होपलेसनेस, तो होप है, ये लेसनेस अलग से, ठीक है। इस तरीके से जाएगा हमारा, समझ में आया। जहाँ पे आ जाए वर्ड, वार्ट, रोट, ठीक है, वर्ड, वार्ट, ठीक है, रोट, ये सब आ जाए, या फिर यार्ड आ जाए, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, डब्ल्यू और वाई को हाफ साइज करना है, यानी डब्ल्यू को तो वर्ड, ठीक है, वर्ड या फिर रट इनके लिए, और वाई को यार्ड के लिए, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने लिख दिया बैक वर्ड, ठीक है, वर्ड आ गया इसमें, तो हमने क्या करा है, बैक वर्ड में हमने लिया इसमें बैक, ठीक है, और वर्ड के लिए वे को डी के लिए छोटा कर दिया, ठीक है। वर्ड हाफ साइज बताया था ना मैंने, जहाँ पे ये वर्ड आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया बैक वर्ड, ठीक है। ब्रिक यार्ड, जैसे हमने ये लिखना है BRICKYARD, ठीक है, ब्रिक यार्ड लिखना है, तो उसके लिए ब्रिक और ये यार्ड के लिए वाई को छोटा कर दिया, ब्रिक यार्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी वीडियो। इसके बाद देखिए जहाँ पर कंपाउंड वर्ड्स में क्या दे रखा है, ठीक है, हेयर के साथ में इन आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे, है और रे, ठीक है, और इन के लिए एन बना देंगे। हेयर ओन आ जाए तो हेयर के साथ में ओन के लिए एन की हुक लगा देंगे। हेयर एट आ जाए तो हेयर के साथ में टी, ठीक है। हेयर टू आ जाए तो हेयर के साथ में टू वाला ग्रैम लुक। हेयर ऑफ आ जाए तो हेयर के साथ में एफ। हेयर विद आ जाए तो हेयर के साथ में विद, ठीक है। ऐसे ही देर के साथ में जो आएगा, यानी कि इनके लिए तो एन कंप्लीट यूज कर रखा है, ठीक है। ऑन के लिए एन की हुक यूज कर रखी है, एट के लिए टी कंप्लीट, टू के लिए टू वाला ग्रैम लुक, ऑफ के लिए सब में देखो एफ, विद के लिए विद, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद हमारे ग्रैम लुक्स दे रखे हैं, ठीक है। ये हो गया जैसे यू विल बी एबल टू, ठीक है। तो यू के लिए हम क्या बनाते हैं वो देखिए, जैसे हम यू के लिए बनाते हैं, ठीक है, हमने ये लिखा यू, ठीक है, विल बी एबल, टू के लिए एबल को छोटा कर दिया, ठीक है। वी आर एबल टू, तो ये वी इसी में आर को ऐड कर दिया और एबल और टू के लिए छोटा कर दिया, ठीक है। एट द सेम टाइम, तो हमने क्या लिखा, एट लिखा, इसमें द लिखा, सेम के लिए से और मैं, ठीक है। दूसरे वाला टाइम जो है उसका सिर्फ मैं लिखेंगे, क्योंकि उसमें टी जो है उसके लिए हमने सेम वाले एस की सर्कल और एम को छोटा कर दिया सेम टाइम के लिए, ठीक है। एट सम टाइम, तो एट के लिए टी, सम,
ठीक है। इस वाले टी के लिए सम को छोटा कर दिया और फिर एम। फॉर सम टाइम, फॉर के लिए फॉर सम टाइम, ठीक है। देखिए कैसे लिख रखा है फॉर के लिए, ये हो गया फॉर सम टाइम, ठीक है। इस तरीके से बना रखा है ये। दिस वॉज, तो दिस के लिए द से और इसके अंदर से वह और जे, इस तरीके से निकाल रखा है, ठीक है। दिस वॉज, दैट वॉज, दैट के लिए छोटा बनता है हमारा टी एच, ठीक है। और वॉज के लिए डब्ल्यू और एस के सर्कल। अकॉर्डिंग टू द, अकॉर्डिंग के लिए हमने क्या यूज कर रखा है के और आर, ठीक है। लेकिन टू के लिए ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू और इसमें दा वाला ग्राम लॉक ज्वाइंट कर दिया, अकॉर्डिंग टू द, ठीक है। इसके बाद देखिए 110, ठीक है। यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। रिविजनरी जो हमारी सी दे रखी है आप लोगों ने ये करनी है, ठीक है। इसके बाद में 29 वाला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।